अभी आने वाले दिनों में झारखंड में मौसमी गतिविधि में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और इसका मुख्य कारण ये है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो कि तटीय बांग्लादेश और उसके आसपास के एरिया में अभी फैला हुआ है और जो कि मीन सी लेवल से 7.6 किलोमीटर एवं एक्सटेंड कर रहा है। और कल में ये एक लो प्रेशर एक नींद दबाव का क्षेत्र इसकी बनने की संभावना, इसका मूवमेंट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हो रहा है और कल में ये एक लो प्रेशर बन सकता है और उसके बाद में अगले 2 दिन के भीतर में ये आपका तटीय पश्चिम बंगाल और उससे सटे हुए जो उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी है उसके पास में ये पहुंचेगा और ये एज ए डिप्रेशन उस समय बनने की इसकी संभावना जताई जा रही है। और इस सिस्टम को देखते हुए झारखंड और साथ में जो पूर्व के जो स्टेट्स हैं जिसमें बंगाल है, उड़ीसा है, तो उसमें भी बिहार है, उसमें भी आपको मौसमी गतिविधि में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो बात करें तो आप पीछे में मेरे देख रहे हैं कि चेतावनी दी गई है, तो 13 तारीख से ही जो मौसमी गतिविधि है इसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 13 तारीख में आपको कई स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। 14, 15, 16 3 दिन पूरे झारखंड में आपको बारिश देखने को मिलेगी हल्के से मध्यम दर्जे की। साथ साथ में जो चेतावनी है आप देख रहे हैं कि 13 तारीख में जो उत्तर पूर्व और उससे सटे हुए जो एडजेसेंट नॉर्थ के इलाके हैं वहां पे भारी बारिश की संभावना है। और बात करें तो 14 और 15 ये दोनों मेन दिन है झारखंड के लिए जहां पे सिस्टम का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। और 14 सेकेंड हाफ और पूरा 15 में सिस्टम का सबसे ज्यादा आपको व्यापक असर देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि 14 तारीख में जो उत्तर के भाग हैं जिसमें चतरा से लेके आपका गिरिडीह और देवघर तक आ गया, वहां ऊपर में आपको येलो से दिखाया जा रहा है वो भारी बारिश है, जो ऑरेंज से दिखाया जा रहा है वो भारी से बहुत भारी बारिश है। और आप देख रहे हैं कि रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद इन इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना 14 तारीख में जताई जा रही है। और 15 तारीख में जैसे हम आते हैं तो सिस्टम थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि जो दक्षिण पश्चिम के इलाके हैं जिसमें सिमडेगा है, पश्चिमी सिंहभूम है, गुमला है, खूंटी है, रांची है, इन इलाकों में आपको भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। साथ में जो कुछ जो उत्तर पूर्व के दक्षिण पूर्व के इलाके हैं जिसमें आपको पूर्वी सिंहभूम है, सरायकेला खरसावां भारी बारिश है। और सटे हुए जो रांची से ऊपर में जो उत्तरी इलाके हैं जिसमें आप चतरा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, लातेहार और लोहरदगा आते हैं वहां पे आपको भारी बारिश की संभावना है। और जैसे ही सिस्टम थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, झारखंड से थोड़ा दूर चला जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ पश्चिमी भाग में आपको भारी बारिश देखने को मिलेगी। तो सिस्टम के मूवमेंट से ये जो बारिश का आप देख रहे हैं वार्निंग ये बदल रहा है और ये सिस्टम जो है वो कल में निम्न दबाव का क्षेत्र लो प्रेशर बढ़ेगा और उसके तत्पश्चात अगले 2 दिन के भीतर ये डिप्रेशन बनेगा और फिर आपको ये झारखंड में जो मौसमी गतिविधि है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये जो चेतावनी है तो उसके लिए लोगों को थोड़ा सतर्क भी रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि भारी बारिश से जो मिट्टी गीली हो सकती है तो उसमें कुछ फिसलाव हो सकता है। साथ साथ में कच्चे मकानों को कुछ नुकसान हो सकता है। ट्रैफिक में पेड़ वेड़ गिरने से कुछ कंजेशन हो सकता है, पुराने पेड़ वेड़ गिर सकते हैं। लो लाइन एरिया जो निचले इलाके हैं वहां कुछ पानी आ सकता है। तो इस टाइप की चीजें होने की संभावना जताई जा रही है। और किसान भाई को भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि 14-15 में खासकर में अगर जल जमा हो तो उसकी निकासी का उपाय वो कर सकते हैं। और लोगों से ये है कि उस समय नदी के आसपास जाने से बचें, उस समय नदी के पास कैंपिंग न करें, मछली पकड़ने न जाएं और थोड़ा सा ध्यान रहें, इस पर सतर्क रहें और जो प्रशासन का जो आदेश है उसको फॉलो करें। और बेसिकली बहुत जरूरी ना हो तो जो लोग घर पे हैं तो वो घर पे रह सकते हैं, उस हिसाब से आप इस चीज को ध्यान दे सकते हैं। तो ये जो सारा चीजें हैं ये सिस्टम का अंदेशा है कि सिस्टम का जो मूवमेंट है उसके कारण झारखंड में बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो इसके चांसेस काफी ज्यादा है कि सिस्टम का जो मूवमेंट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है और झारखंड उसके जद में आएगा, जिसके कारण से जो मौसमी गतिविधि बढ़ेगी और जो बारिश है इसके लिए आपको येलो से लेके ऑरेंज अलर्ट तक दिया जा रहा है, जिसको लेके आपको थोड़ा खास ख्याल आने वाले दिनों में रखें। धन्यवाद।